साहब, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दो सिर्फ सबने शॉट सुनाए, वो शॉट नहीं सुनाया जो उनके डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा था कि हमारी जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं चीन के साथ भी थी, हमारे साथ चीन ये कर रहा था, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, और एक बड़ा चीन के खिलाफ महाज खड़ा किया गया था। और लगता था कि मोदी सरकार तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब कभी चीन की तरफ से कोई ठंडे दिल से उनके बारे में सोचे भी सही। लेकिन आज गए हैं एससीओ के मौके के ऊपर और आप थक ही नहीं रहे, उनकी तारीफ़ें किए जा रहे हैं, तारीफ़ें किए जा रहे हैं। आपको एक ज़ाती एक दो वाक़या सुनो जी। मेरे ना बड़े अच्छे इंडियंस दोस्त हैं, अभी भी मेरा उनसे रब्ता रहता है व्हाट्सएप वगैरह पे, जंग के दिनों में भी रहता था वो। हालांकि तो वो थोड़े से होते थे कि पाकिस्तान से कोई मैसेज दे, अच्छा हम भी साफ केयरफुल होकर मैसेज करते हैं कि उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। कोई हमारे यहाँ तो ऐसा आपको पता है कोई इश्यूज़ नहीं होते, वहाँ पर ज़्यादा इन चीज़ों की वो है। तो जब ये चाइना वाला चल रहा था ना, हुआ सारा, मैंने उनको ना छेड़ने के लिए मैसेज किया। मैं कि भाईजान, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, मैं कि भाईजान एक बात बताएं, आपको ये सारा गुस्सा, कावड़ में बदमाशी का लफ्ज़ सख्त हो जाएगा, एरोगेंस, ताकत, माइट, ब्रावडो, 56 इंच छाती जो उसकी अब मोदी साहब कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती, ये हमारे लिए मैं कि सारा मतलब हम आपको लगते हैं कमज़ोर हैं, आते जाते दो जो चपेड़े मार रहे हो, बम कर देंगे, वो उड़ा देंगे, घुस के मारेंगे, फलां करेंगे, यूं कर देंगे, सबक सिखा देंगे। ये चाइना के बारे में आपने कभी कोई थ्रेट भी नहीं किया, कभी वहाँ पे भी मैं घुसने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आपके मैं लद्दाख पे इतनी बड़ी तो 3-4 साल पहले जंग लड़ी और आपके बहुत सारे फौजी जो हैं वहाँ पे वो उसमें उनकी कैजुअल्टीज हुई। उन्होंने आपके मैं कब्जे किए हैं वहाँ पे बहुत सारे लंबे कोई 100 ऑफ मतलब किलोमीटर्स उन्होंने किए हैं। फिर उन्होंने कहा जनाब मैंने अभी आपके जो उन सरहदी कौन सी मेरा ख्याल है उनकी रियासत है हिमाचल प्रदेश या समथिंग, मुझे नाम पूरा नहीं आ रहा, मेरे को समथिंग एल्स, उसके उन्होंने चाइनीज नाम रख लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा उन्होंने चलो इन चीज़ों को भी छोड़ दें। चाइना ने डट के पाकिस्तान की सपोर्ट किया जंग के दिनों में, आपके जहाज जो गिरे आप समझते हैं कि चाइना ने सपोर्ट किया, हमें दिए उन्होंने यस ओपनली चाइना ने कहा जनाब हम पाकिस्तान के साथ खड़े। मैं कि चाइना को तो कोई तड़ी शड़ी नहीं लगाते, हमें आते जाते हर बार डराई रखते हैं कि हम आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर दें, कोई थोड़ा सा रुख उधर भी, ये थोड़ी सी मैं कि गुस्सा कावड़, ये थोड़ी सी ब्रावडो, थोड़ी सी कुछ 56 इंच छाती, कुछ चाइना को भी तो दिखाएं। मैं कि चाइना के साथ आपका रवैया डिफरेंट है, हालांकि चाइना के साथ भी आपके सरहद के मसले हैं, हमारे कश्मीर का मसला है, तो आपका लद्दाख का कुछ और प्रॉब्लम आपके भी तो है ना। ये आप समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में जो सिपैक वगैरह के कुछ और एरियाज जो हैं। और पाकिस्तान ने एक और बड़ी अहम बात की थी, बहुत कम लोगों ने पाकिस्तान में समझी है, उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जो है नो इट्स नॉट एनी मोर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें ये चाइना भी फरीक है, आप 3 ममालिक शरीक हैं। तो जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद एक और लगती है पॉजिटिव नोट कि शायद जब चाइना और इंडिया के तल्लुकात अगर बेहतर होते हैं, चाइना भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के भी तल्लुकात बेहतर हों। माजी में भी उन्होंने कोशिशें की हैं जो नहीं कामयाब, इसका फ़ायदा हो सकता है। ये वो चीज़ है कि आप अपनी आवाम से वोट लेने हों तो आप क्या गुफ्तगू करते हैं। जब आपको ये लगे कि ट्रंप की वजह से अब आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी ईगो का मसला था कि ट्रंप अगर बहुत पॉपुलर लीडर है तो हम किसी से कम है, हमारी भी तो 56 इंच छाती है, हम भी दिखा सकते हैं। तो ट्रंप ने जब एक तरह का एम्बार्गो कर दिया है, इतनी बड़ी ट्रेड सैंक्शंस लगा, एक तरह के सैंक्शन ही समझी जाती है, 50% का मतलब सैंक्शन ही है। तो आप चाइना की तरफ गए, आपने वहाँ पे उनका टिकटॉक बैन किया हुआ था, आपने फ्लाइट्स बंद की हुई थी, इसके बावजूद उनकी $100 बिलियन के करीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इतनी उनकी आपस में म्यूचुअल एक्सपोर्ट भी चल रही है जो चाइना से ज़्यादा है। सो मजबूरी के तहत आपने फ़्लाइट भी उनकी खोल दी हैं डायरेक्ट, उनके वीज़े भी खोल दिए हैं, उनके जनाब टिकटॉक भी खुल रही है। हमारे साथ कावड़ है, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और मतलब पाकिस्तान को ज़रूर सबक सिखाएं जितना आप सिखा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप ज़रा पाकिस्तान से भी कुछ सबक सीख लें। चलें, हम हम्बल रहते हैं, हम अल्लाह के सामने शुक्र करते हैं, हम मतलब है उस तकब्बुर और गरूर में नहीं जाते। अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी है, हमारी फोर्सेज ने सारी चीज़ें। हमारे सबक सीखने ये कि हमने कहा कि आए बैठ के बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि जनाब के इस खित्ते में जंग बड़ी जल्दी रोक गई, कोई तबाही नहीं हुई, कोई इंडिया में तबाही नहीं हुई, कोई हमारे यहाँ तबाही नहीं हुई। इंसान कहीं भी मरे उसको किसी को नहीं अच्छा लगेगा, ना हमारे यहाँ किसी को लगेगा ना उनके यहाँ लगेगा। हम नहीं चाहते कि उनके इनोसेंट लोगों को नुकसान हो, कि हमारे लोगों को नुकसान हो। हम तो हमेशा कहते रहे, हमला तो उन्होंने किया है ना, मतलब है वो जी हमारे ऊपर 24 लोग, हम उनकी फैमिलीज के साथ हम सिंपथाइज करते हैं, जिन लोगों के बेचारे बच्चे बेटे बेटियां जिनको वहां पे को मारे गए दहशतगर्द फैसलों की वजह से, जी हम उसको कंडेम करते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में हुआ है तो इसके बाद पाकिस्तान मिसाइल मार दे, क्योंकि आप तो ओपनली कहते हैं कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं BLA को। क्या वहाँ पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, अभी भी हो रही है, और पाकिस्तान समझता है कि इसको BLA और बाकी ग्रुप्स के पीछे इंडिया है, हमारी पोजीशन है। तो क्या उसके बाद हमारे यहाँ जो कत्लेआम होता है वहाँ पे आपकी उसकी जाफर एक्सप्रेस की वो तो हम मिसाइल मार दें, मतलब है आपके हमारे 20-24 जो लोग जो भी बेचारे हमारे शहीद होते हैं उनकी भी जो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, आपके भी हैं 24 हैं, उनकी खातिर आप 24-25 लोगों के उसके खातिर
आप फिर 24-25 हज़ार बंदे मार दें, मतलब ये चीज़ होती है समझ। ये सवाल से मैं नहीं उठा रहा, इंडिया में भी उठाए गए हैं ये क्वेश्चन जी सेम वाले, कि क्या आपको इस तरीके से कोई मुल्क में दहशतगर्दी होती है तो आपको सीधी जंग शुरू कर देनी होती है? हमारी गलतियां होंगी, आपकी गलतियां होंगी, बैठ के कहीं पे कोई बातचीत हो सकती है, दोनों मुल्क कोई SOPs तय कर सकते हैं, वो कॉमरेडशिप हो सकती है। मतलब चाइना तो आप पहुंच गए हैं, वहां पे तो आपको मसला नहीं है, वहां पर बॉर्डर पे हुई थी, आप ये कह भी रहे थे चाइना ने सपोर्ट की, हाँ की है, चाइना ने कहा हमने की है, उनके जहाज़ों के मदद से हमारे पायलट्स ने, जो हमारे ब्रेव हार्ट्स ने प्ले किया है। सो उनके साथ बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो चाइना के नाम पे वोट नहीं मिलता, ये ध्यान में रखें। बिल्कुल सही। क्योंकि उन तमाम पूरे इंडियंस हमारे भाइयों को पता है कि चाइना के साथ इंडिया नहीं लड़ सकता, उसकी आर्मी की वजह से नहीं लड़ सकता, रीजन की वजह से, आबादी, वट एवर जो भी रीजन है कि नहीं लड़ सकते हम। हमारा उनको लगता है कि हम जाएंगे तहस नहस करके रख देंगे। हर इलेक्शन में कौन सा इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान के नाम पे वोट नहीं लिए जाते हमारे लिए? लिहाजा मैंने उस दोस्त को कहा, मैं कि भाईजान सारी आपकी बदमाशी, मैंने कहा हंसते होगा, दोस्त है भाई मैं, सारी बदमाशी, कावड़, गुस्सा, सारी धमकियां हमारे लिए, मैं के वो भी, मैं कि अब जब से जंग ये हुई है उसके बाद वो भी जरा ठंडे पड़ गए। पहले ऐसे लगता था कि हम उनके मुजारे हैं जी, वो चौधरी हैं, ये ऐसे हमारे दो इंडियन दोस्त भी बिहेव करते थे कि चौधरी साहब जो है ना अपने मज़ारे से मिल रहे हैं और हमें सिखाते थे तुम लोग पीछे रह गए हो, तुम्हारा कोई हाल नहीं है, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, अब तुम तो हमारे मुकाबले में, ये ऐसे भी कहते थे, हमारा तुम लोगों से मुकाबले नहीं है। अब पता है चल अल्टीमेटली मुकाबला तो हमसे पड़ा है उनका, चाइना की तरफ तो मुंह नहीं करते वो। सो इसलिए लीडरों को, पॉपुलिस्ट लीडरों को अपनी कौम को हकीकत पे रखना चाहिए, वार मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए, लोगों को नफरतें ना करें, बैठ के जैसे वहां पे बैठ के उनकी एक्सीलेंसी कहे कि उनको वार्म तो मुबारकबादें देते हुए अप्रिशिएट दे। मैं फिर कहूंगा कि अच्छी बात है, उनके तल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए, हमारे भी होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना जो है एक अलहदा ट्रेड ब्लॉक बना है, दुश्मनियां खत्म करें, कोई मसले हल करें, कोई ट्रेड